यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्यासद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जर शौचवत्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 रे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर केवल आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्न कर रहा है, किंतु उस आनंद का लवलेश भी अभी तक प्राप्त नहीं कर सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि उस आनंद को पाने के लिए भगवान को जानना होगा, लेकिन भगवान को जानने का जब प्रयत्न किया गया तो पता चला कि भगवान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी सर्वथा परे है। हम लोग निराश हुए, लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने यह भी बताया कि यद्यपि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी अज्ञेय है, फिर भी उसको जानना बड़ा सरल है। यदि वो किसी जीव पर अपनी कृपा कर दे और कृपा द्वारा अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे, तो वो गधा भी हो, पशु भी हो, पक्षी भी हो,
गरुड़, काग, भुषुंडी वो भी भगवान को जान सकते हैं। लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने यह भी बताया कि भगवान की वो कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी आधार पर आधारित है। अब वो आधार है भगवत शरणागति। शरणागति मन को करनी है, ये भी आपको बताया गया। और ये भी बताया गया कि ये शरणागति माने कुछ न करना होता है, इसीलिए शरणागति भगवत कृपा का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन ये शरणागति हम अनादिकाल से अब तक नहीं कर सके। उसका कारण ये है कि हमारा मन संसार के शरणागत है, संसार में आसक्त है, क्योंकि बुद्धि का ये दृढ़ निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। अतएव बुद्धि के इस निश्चय को बदलने के लिए और मन को संसार से विरक्त करने के लिए संसार के स्वरूप पर विचार आवश्यक हुआ। इसीलिए संसार के स्वरूप पर बहुत गहराई से डिटेल में विचार किया गया और शास्त्रों वेदों से, लॉजिक से, हर प्रकार से आपके समक्ष यह सिद्ध किया गया कि संसार में ब्रह्मलोक तक, जहाँ तक माया का आधिपत्य है, वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है। केवल मनः कल्पित सुख ही हमको किसी मायिक वस्तु या मायाबद्ध जीव से मिलता है और संसार में कहीं दुख भी नहीं है। सुख मानने से ही हमको दुख मिलता है। तो इस प्रकार अगर हमारा ये निश्चय हो जाए कि संसार में सुख दुख दोनों नहीं है, तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाएगा और तब ऐसा राग द्वेष रहित मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन जब तक किसी वास्तविक महापुरुष की शरण न ग्रहण की जाए, तब तक बिना उसकी सहायता के कोई जीव ईश्वर के शरणागत हो नहीं सकता। इसीलिए महापुरुष तत्व का भी विवेचन किया गया और उसमें बहुत सी बातें आपको डिटेल में समझाई गई और ये बताया गया कि महापुरुष और भगवान ये दो केवल अलग अलग नाम हैं। वस्तुतः महापुरुष और भगवान एक ही तत्व है। महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता भी ईश्वर स्वयं होता है, इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, दिव्य होते हैं। पश्चात महापुरुषों को कैसे पहचाना जाए, इस विषय में भी अनेक तरकीबें आप लोगों को बताई गई। इसके बाद विषय आया कि ईश्वर की शरणागति के कौन कौन से मार्ग हैं, ईश्वर प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग हैं। तो आपको बताया गया कि वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में बस 3 ही मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में कर्म, विकर्म, कर्म योग और कर्म संन्यास, इन 4 सिद्धांतों का आपके सामने निरूपण किया गया और ये बताया गया कि यदि कोई वेदों और स्मृतियों में बताए गए वर्णाश्रम धर्म का 100% विधिवत पालन करता है, कहीं 0.1% भी त्रुटि नहीं करता, लेकिन ईश्वर भक्ति भी नहीं करता, तो इसे कर्म कहते हैं। इसका फल है नश्वर स्वर्ग। और अगर कोई मन से निरंतर भगवान की भक्ति करता है और शरीर से यथाशक्ति कर्म करता है, तो उसे कर्म योग कहते हैं और कर्म योग का फल है माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। अगर कोई ईश्वर भक्ति ही करता है और कर्म धर्म का 100% परित्याग कर देता है, तो इसको कर्म संन्यास कहते हैं। इसका भी फल कर्म योग की भांति माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति ही है। लेकिन अगर कोई ईश्वर भक्ति भी न करे और कर्म धर्म का भी परित्याग कर दे, तो फिर इसको विकर्म कहते हैं और इसका फल है नरक। तो इस प्रकार ये जो 4 हैं, कर्मी, विकर्मी, कर्म योगी और कर्म सन्यासी, इन दोनों में, इन 4 में 2 ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, एक कर्म योगी और कर्म सन्यासी, क्योंकि वो मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करते हैं और मन का ही वर्क भगवान के यहाँ नोट किया जाता है।
पश्चात धर्म की और बारीक मीमांसा भी की गई और आपको ये बताया गया कि धर्म अनंत प्रकार के हो सकते हैं। वर्तमान में ही हमारे विश्व में 11 धर्म चल रहे हैं। जापान में शिंतो धर्म और चाइना में 2 धर्म हैं, एक ताओ या लाओत्सी धर्म और दूसरा कन्फ्यूशियन धर्म, और एक धर्म है यहूदी धर्म। तो ये 4 धर्म तो भारत के बाहर हैं और अपने भारत में 7 धर्म हैं। एक तो सनातन वैदिक धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा सिख धर्म, 5वां इस्लाम धर्म, छठा ईसाई धर्म और 7वां पारसी धर्म। तो ये कुल मिलाकर 11 धर्म हो गए। इसी प्रकार अनादिकाल से अनंत धर्म बन चुके हैं। ये तो वर्तमान में बता रही हूं मैं 11, लेकिन अनादिकाल से अब तक अनंतानंत धर्म बन चुके। लेकिन ये सब सनातन धर्म नहीं, ये बीच बीच में बनते हैं और इनमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। तो अनंतानंत धर्म हो सकते हैं, लेकिन उन अनंतानंत धर्मों को मैंने आपको बताया था कि हम केवल 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 भौतिक धर्म और नंबर 2 आध्यात्मिक धर्म, या नंबर 1 शारीरिक धर्म और नंबर 2 आत्मिक धर्म। क्यों? क्योंकि हम 2 हैं, एक हम शरीर और एक हम आत्मा। इसीलिए धर्म भी 2 ही प्रकार का हो सकता है, एक शरीर का धर्म, शारीरिक धर्म, भौतिक धर्म, और एक आत्मा का धर्म, आत्मिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म। अरे देखो, जब 3 ही तत्व हैं, ईश्वर, जीव और माया, चौथा कोई तत्व ही नहीं, कुल जमा टोटल 3 तत्व, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशा वजा येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। क्षरम प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिद्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 1 मंत्र। ये सब मंत्र बता रहे हैं कि केवल 3 ही तत्व हैं, ईश्वर, जीव और माया। तो देखो, जीव तो हम लोग हैं ही हैं और हमारे अलावा 2 बचे बस, एक माया और एक ईश्वर। तो या तो हम माया को धारण करेंगे और या तो हम ईश्वर को धारण करेंगे। तीसरा जब कोई तत्व ही नहीं है तो तीसरी चीज हम धारण क्या करेंगे? अरे इन्हीं 2 में से तो कुछ धारण करेंगे।
तो अगर हमने माया को धारण किया तो हम मायिक धर्मावलंबी कहलाएंगे, और अगर हमने ईश्वर को धारण किया तो हम ईश्वरी धर्मावलंबी कहलाएंगे। सीधी सीधी बात है, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि तीसरा कोई तत्व नहीं जीवात्मा के अलावा। जीवात्मा के अलावा दो ही तत्व हैं, माया और भगवान। इसीलिए दो ही मार्ग हो सकते, वेदों में दो ही मार्ग बताए गए। इसीलिए अन्य श्रेयोन्यदुतैव प्रेयः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थाद्य प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का पहला मंत्र। यानी बस दो ही मार्ग हैं, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग पतन कर देता है जीव का, अपने लक्ष्य से गिर जाता है प्रेय मार्गी, और जो श्रेय मार्ग को अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो ये दो ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं। तो प्रेय मार्ग माने संसार को धारण करना, माया को धारण करना, शरीर संबंधी वस्तुओं में मन का लगाव करना, यानी वही भौतिक धर्म। और श्रेय मार्ग माने भगवान को धारण करना, आत्मा संबंधी वस्तु को धारण करना, यानी आध्यात्मिक धर्म। तो जो प्रेय मार्गी है वो शारीरिक धर्मावलंबी है, और जो श्रेय मार्गी है वो आध्यात्मिक धर्मावलंबी है। तो बस ये दो ही मार्ग हैं, दो ही धर्म हैं, तीसरा कोई धर्म नहीं हो सकता। जितने धर्म अनादिकाल से अब तक बने हैं या अनंत काल तक बनेंगे, वो इन दो के ही अंतर्गत आएंगे। तो इन्हीं दो धर्मों को सब मानते हैं, चाहे वो चार्वाकवादी हो और चाहे वो अद्वैत मतावलंबीवादी हो, इन्हीं दो के अंतर्गत आएंगे। वो इन्हीं दो में से कुछ ना कुछ मानेंगे, और सब मानते हैं। लेकिन महापुरुष लोग इन दोनों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या रहस्य है? ये रहस्य है कि आध्यात्मिक धर्म भी दो प्रकार का होता है। महापुरुष लोग भौतिक धर्म को भी नहीं मानते, आध्यात्मिक धर्म को भी नहीं मानते। तो उसका रहस्य यह है कि आध्यात्मिक धर्म भौतिक धर्म को तो मानते ही नहीं, वो तो शरीर का धर्म है, और शरीर नश्वर है। अरे वो तो मिट्टी है, मिट्टी आप लोग बोलते हैं ना, आत्मा निकल गई तो हम क्या बोलते हैं? ये तो मिट्टी है, मिट्टी। अरे पहले भी मिट्टी ही था वो आत्मा है, इसके कारण ये चेतन बना हुआ है। माटी का पुतला तू गोविंद राधे, काल जब चाहे तो ही माटी बना दे। बाइबल भी कहती है, फॉर डस्ट दाउ आर्ट एंड अनटू डस्ट दाउ शैल रिटर्न। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिलोगे। और जब आत्मा निकली शरीर से, तो ये वही शरीर है जिसको देखने के लिए व्याकुल थे लोग। अरे देखो वो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, अरे देखो वो गायिका जा रही है इतनी बड़ी, अरे देखो वो हीरो जा रहा है, देखो वो हीरोइन जा रही है, बड़ी भीड़ लग रही है, उसकी एक झलक मिल जाए। लेकिन जब आत्मा निकल गई, मर गया वो, जिसको आप मरना कहते हैं, हार्ट फेल हो गया, तो अब देखो कोई नहीं जाता उसको देखने, अब वैराग्य हो गया उससे। भाई अब क्या, अब क्यों नहीं जा रहे उसके पास? अजी अब क्या जाएं, अब तो गया।
गया वो, इसलिए अब काम का नहीं रहा वो। वही स्त्री जो पति के लिए जान देने की सौगंध खाती थी, अब पति की लाश के पास बैठने में डरती है, उसको देखने में डरती है। स्वार्थ का संबंध है सब। वो निकल गया तो अब स्वार्थ खत्म। अब कैसी ममता, कैसा मोह। अगर कोई रोता भी है संसार में तो उसके लिए नहीं रोता, वो अपने लिए रोता है कि ये हमारा बेटा, ये हमारा बाप, ये चला गया, अब इसका काम कौन करेगा। ये हमारे बच्चे को स्कूल छोड़ आते थे पिताजी, ये बेटा सब्जी वब्जी ला देता था, अब इसका काम कौन करेगा। इस स्वार्थ के लिए लोग रोते हैं, उसके लिए नहीं रोते। जो आप लोग समझते हैं कि हम बड़े भक्त हैं पिताजी के, माताजी के, बेटा जी के, कोई किसी का भक्त नहीं संसार में, सब अपने भक्त हैं। तो देखो ये शरीर का जो धर्म है, शारीरिक धर्म, भौतिक धर्म, ये तो निंदनीय है ही है। महापुरुष इसको क्यों धारण करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक धर्म को भी महापुरुष लोग धारण नहीं करते। ये जो एक रहस्यमयी बात है, उसका कारण ये है कि आध्यात्मिक धर्म दो प्रकार का होता है, एक वर्णाश्रम धर्म और एक भक्ति धर्म, भागवत धर्म। तो जो वर्णाश्रम धर्म है, इस धर्म को भी हम भौतिक धर्म कह सकते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भी शरीर से ही संबंध रखता है। अरे वर्ण माने क्या, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये वर्ण कहलाते हैं। और आश्रम माने क्या, मैं ब्रह्मचर्य में हूं, मैं गृहस्थ में हूं, मैं वानप्रस्थ में हूं, मैं सन्यास में हूं, ये आश्रम है। ये चार वर्ण है और चार आश्रम है। तो ये वर्ण और आश्रम, इनका संबंध तो शरीर से है ना। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म शारीरिक धर्म है। ये भी उसी के अंतर्गत आ गया वास्तव में, भौतिक धर्म के अंतर्गत। सच पूछा जाए तो आध्यात्मिक धर्म वास्तव में आत्मा का धर्म ही है। यानी जो भागवत धर्म है, ये दोनों धर्म मैंने आपको पिछले प्रवचन में बहुत डिटेल में समझाए। वर्णाश्रम धर्म क्या है और भागवत धर्म क्या है, आप लोग भूले ना होंगे। तो जो भागवत धर्म है, इन्हीं के दो नाम मैंने आपको और बताए थे, अपर धर्म और पर धर्म। तो जो भागवत धर्म है, आत्मा का धर्म है, ये पर धर्म कहलाता है। और पर धर्म की परिभाषा भी आपको बताई गई थी कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। अर्थात श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम और जन्म में मन का अनुराग होना, इसको पर धर्म कहते हैं। यही वास्तव में आध्यात्मिक धर्म है। जो इस धर्म की शरण में चला जाता है, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन कंपलसरी नहीं होता। अब चलिए वही जहां मैंने आपको टच कराया था, आप लोग भूले ना होंगे। मैंने आपको बताया था कि रामावतार में लक्ष्मण जी भगवान राम से कह रहे हैं, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ
कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। मैं माता पिता आदि किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं जानता। अच्छा, माता पिता को भी नहीं मानते, हाँ, तो नरक मिलेगा। ये राम इशारा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे नरक देने वाला है कौन, जरा आगे तो सुन लो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मेरे सब कुछ तुम हो, अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्षये, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। वाल्मीकि रामायण। मेरे माता पिता आदि सब कुछ तुम हो। ये देखिए लक्ष्मण जी आध्यात्मिक धर्म की शरण में चले गए। इन्होंने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दिया। जो आध्यात्मिक धर्म की शरण में चला जाता है उसको वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करने का दोष नहीं लगता। और ध्यान दीजिए, परित्याग तो करना ही पड़ेगा वर्णाश्रम धर्म का, अगर किसी को आध्यात्मिक धर्म की शरण लेनी है। क्योंकि आध्यात्मिक धर्म का मतलब भगवान से प्रेम करना, भगवान की शरणागति। और शरणागति के लिए भगवान की शर्त है कि अनन्य शरणागति करनी पड़ेगी, अनन्य प्रेम करना पड़ेगा मुझसे, तब मेरी कृपा होगी। यदा ये वैश एतस्मिन् धर्मांतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। तैत्तिरीयोपनिषद। अनन्य शरणागति हो और 100% शरणागति हो। माम एकम शरणम ब्रज। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3रे अध्याय का 8वां मंत्र। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्य कुतो भयः। भागवत 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। केवल मेरी ही शरणागति करनी होगी, एकमात्र मेरी ही शरण में आना होगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। गीता 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। यानी अनंत जगह भगवान ने कहा है
कि केवल एक मेरी ही शरण ग्रहण करनी होगी, तब मैं कृपा करूंगा। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। गीता 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। चैलेंज करते हैं भगवान बार बार, हजारों जगह। केवल एक मेरी भक्ति करनी होगी, केवल एक मेरी शरण में आना होगा, अनन्य शरणागति करनी होगी। और अनन्य का मतलब अन्यत्र कहीं मन का लगाव न रहे। और अन्यत्र का मतलब सात्विक, राजस, तामस। सात्विक में देवता लोग आते हैं, राजस में मनुष्य वर्ग आता है, और तामस में राक्षस वर्ग आता है। तो भगवान कहते हैं कि अन्यत्र कहीं भी मन का अटैचमेंट न करो। 0.1% भी अगर तुम्हारे मन का अटैचमेंट मेरे अतिरिक्त और कहीं है, तो फिर अथ तस्य भयम भवति, कृपा नहीं होगी। अगर द्रौपदी दांत से अपनी साड़ी दबाए हुए है, तो भगवान आएंगे नहीं। जब दांत से साड़ी खिसकी और द्रौपदी ने हा नाथ कहा, तो हा कहते ही साड़ी गिरी, दांत का भी अवलंब छूटा कि भगवान प्रकट हो गए, अम्बरावतार धारण कर लिया। उनकी तो पक्की शर्त है ना, 0.1% भी कमी ना रहे शरणागति में। जब तक कमी रही, अपने दांत का बल रहा, तब तक नहीं आए भगवान। जब वो कमी भी पूरी हुई, तब आए। मामेकम शरणम ब्रज, बार बार कहते हैं। देखो मैंने कितने सारे आपको अभी कोटेशंस दिए, एक गीता में ही 50 जगह भगवान ने कहा है। तो जब ये भगवान की शर्त है कि केवल मेरी ही शरणागति करो और कंप्लीट शरणागति करो, तो फिर हमें दूसरी जगह से मन को हटाना ही पड़ेगा। और जब दूसरी जगह से मन को हटाना ही पड़ेगा, तो फिर चाहे वो देवताओं का धर्म हो, सात्विक धर्म हो, चाहे वो मानवीय धर्म हो, और चाहे वो राक्षसों का धर्म हो, उन सब धर्मों का परित्याग करना ही पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। इसीलिए आध्यात्मिक धर्म की शरण में जाने वाले शारीरिक धर्म का परित्याग कर देते हैं, वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर देते हैं। अब आइए कृष्णावतार में। ये आप सबके बारे में समझ लीजिएगा, मैंने एक लक्ष्मण जी का आपको क्लैरिफिकेशन दिया है। इसी प्रकार आप भरत जी के बारे में, शत्रुघ्न जी के बारे में जितने भी आख्यान आपने सुने थे, सबके बारे में आप अपने आप समझ लीजिएगा। यही सिद्धांत है। और भी तमाम उदाहरण हिस्ट्री में मिलते हैं महापुरुषों के द्वारा धर्म का उल्लंघन करने में। सबके बारे में समझ लीजिएगा कि यही रहस्य है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, भे सब मंगलकारी। कृष्णावतार में आइए गोपियों के आख्यान पर थोड़ा और डिटेल से विचार किया जाए। मैंने आपको बताया था कि गोपियां महारास के लिए पहुंची, भगवान ने मुरली नाद किया और मुरली की आवाज से गोपियों के चित्त को चुरा लिया। और गोपियां वहां जब पहुंची तो भगवान धर्म का उपदेश देने लगे उनको, लंबा चौड़ा। तो गोपियां पहले चुपचाप सुनती रही। देखो, पति की सेवा करनी चाहिए स्त्री को, और सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। तुम जाओ और बच्चों का पालन करो और गाय बछड़ों की सेवा करो, सास ससुर आदि की सेवा करो। गोपियां सब चुपचाप सुनती रही। बड़ा लंबा चौड़ा भगवान ने लेक्चर दिया। मैंने आपको उस प्रवचन में बताया था वो सब डिटेल में।
और जब भगवान सब लेक्चर दे चुके तो गोपियों ने भगवान से कहा कि महाराज आपने जो हमको ये लंबा चौड़ा धर्म का प्रवचन दिया है, हाँ, ये सब आपके ऊपर ही लागू होता है। तो उस समय मैंने एक श्लोक बोला था गोपियों की उक्ति का, वो भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 32वां श्लोक है। तो उसकी मैंने 3 ही लाइन बोली थी, केवल 4थी लाइन छिपा ली थी जानबूझ के। वो श्लोक था, यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेव मेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। 4थी लाइन उसकी ये है, यानी यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेव मेतदुपदेश पदे त्वयीशे। यहां तक मैंने बोला था 3 पंक्तियां, और 4थी पंक्ति उसकी है, प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। इसी पंक्ति में उत्तर है भगवान के सब उपदेशों का। यानी भगवान ने जो उपदेश दिया धर्म का, उसको गोपियों ने काट दिया। वो इस 4थी पंक्ति में है। गोपियां कहती हैं कि महाराज आपने जो ये धर्म का प्रवचन दिया हमको, ये तो आपके ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि आप ही हमारे पति सास ससुर आदि सब कुछ है। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा सास ससुर हूं, हाँ, सब कुछ आप है महाराज। बेटे बेटे भी आप ही है, जिनकी सेवा के लिए आप हमको भेज रहे हैं ना, वो सब आप हैं। मैं कैसे हूं तुम्हारा ये सब कुछ? क्या बात करती हो? ऐसे हैं आप कि प्रेष्ठो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आप समस्त आत्माओं की आत्मा हैं। कृष्ण में नमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति माया। अरे कई जगह भागवत में ये बात कही गई है, भागवत में ही बता रही हूं आपको, और ग्रंथों को नहीं ले रही हूं, कि श्री कृष्ण ही समस्त आत्माओं की आत्मा है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक। कई जगह हरिर्देह भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर तत्पाद मूलम शरणम यतक्षेमो निर्णामिह। भागवत 4थे स्कंद के 29वें अध्याय का 50वां श्लोक। श्री कृष्ण ही समस्त आत्माओं की आत्मा है। तेषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। भागवत, मैं ही सबकी आत्मा हूं, मैं ही सबका प्रियतम हूं, मैं ही सबका पुत्र हूं, मैं ही सबका पति, इष्टदेव, मित्र, जितने नाते हो सकते हैं वो सब मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं। तो महाराज, जब आप सबकी आत्मा हैं तो फिर जितने भी नाते हैं जीव के, वो सब आपसे ही तो होंगे। फिर आप हमको ये मिट्टी के पुतलों की पूजा करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? अरे जब आप हमारी आत्मा हैं, सबकी आत्मा आप हैं। यस्यात्मा शरीरम यस्याक्षरम शरीरम, वेद में कहा गया है कि भगवान का शरीर है जितने जीव हैं।
भगवान उनकी आत्मा है। तो जब आप सबकी आत्मा है तो फिर आप ये क्यों कहते हैं हमको कि जाओ पति आदि की सेवा करो? मिट्टी की मूर्ति की उपासना करने के लिए आप हमको क्यों भेज रहे हैं? अरे ये मूर्ति उर्ति की उपासना तो तब तक होती है जब तक साक्षात न मिल जाए वो जिसकी मूर्ति है। अरे पति परदेश चला गया तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर पति की वो पत्नी पूजा कर रही है, भक्ति कर रही है। लेकिन अगर वो पति परदेश गया हुआ साक्षात लौट आए और उसके बाद भी उस साक्षात परदेश से लौटे हुए पति की उपासना न करके, उसकी भक्ति न करके, उसकी पूजा न करके वो मिट्टी की मूर्ति पूजने के लिए जाए तो लोग हंसेंगे ना, पागल कहेंगे ना उसको। अरे जब तक असली पति नहीं था तब तक नकली से काम चला रहे थे, ठीक है। अब जब वो आ गया तो नकली की क्या इंपॉर्टेंस, अब मिट्टी की मूर्ति की क्या इंपॉर्टेंस। तो ऐसे ही महाराज आप सब आत्माओं की आत्मा है, तो फिर हम आपको छोड़ करके शरीर मिट्टी की मूर्तियों के पास क्यों जाए? और आपने जो ये कहा कि पति का परित्याग करना दोष है, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, तो मैं परित्याग करने के लिए तो आई नहीं आपके पास। मैं पति का परित्याग कहां कर रही हूं, मैं तो पति को ग्रहण करने के लिए आई हूं। गोपियां कहती हैं अरे ग्रहण करने आई हूं, अरे अपने पतियों को छोड़कर आई हूं और कहती हो कि पति को ग्रहण करने आई हूं। हाँ महाराज, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच दैवतम पतिम पतीनाम परमं परस्ताद विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। अरे भगवान ने ही तो वेदों में कहा है कि सब पतियों का पति हूं मैं, पतिम पतीनाम। पूरे ब्रह्मांड के पति हैं ब्रह्मा जी, और उन ब्रह्मा जी के भी पति हैं श्री कृष्ण, पतियों के भी पति हैं। गोपीनाम तत्पतीनांच सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 36वां श्लोक। गोपियों के भी पति हैं और गोपियों के पतियों के भी पति हैं, परम पति हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आप परम पति हैं, इसीलिए मेरे पति आप हैं, नित्य पति आप हैं। और ये जो पति हैं संसार के, ये तो बदलते रहते हैं। आज एक पति है, अगले जन्म में दूसरा पति, उसके अगले जन्म में तीसरा पति। कभी एक कुत्ता पति बन गया, कभी एक बिल्ला बन गया, कभी एक शेर बन गया, कभी एक गधा बन गया। ये तो बदलते रहते हैं हर जन्म में। लेकिन आप तो ऐसे हमारे पति, माँ बाप, बेटा आदि हैं जो नित्य हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। आपके अलावा आत्मा का दूसरा न कोई पति हो सकता है और न बेटा आदि हो सकता है। किसी से कोई संबंध आपके अलावा जीवात्मा का नहीं हो सकता। देखो, ये संबंध शब्द का अर्थ समझ लो थोड़ा सा। इसमें सम उपसर्ग है और बंध धातु है और अण प्रत्यय हो रहा है। उसका मतलब होता है सम्यक बंधन, नित्य बंधन, परिपूर्ण बंधन, चारों ओर से बंधन, 100% बंधन, उसको कहते हैं संबंध। तो देखो, ये संबंध शब्द भगवान पर ही लागू हो सकता है।
संसार में तो किसी के प्रति ये संबंध शब्द लागू ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संबंध शब्द का जो अर्थ है वो लागू ही नहीं होता किसी के ऊपर। संसार में जितने भी नाते हैं जिनको हम अपना संबंधी कहते हैं, ये माँ है, ये बाप है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, इनकी क्या हकीकत है? ये सब क्षण भंगुर नाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, किस क्षण में हमको छोड़ करके चल देंगे। बच्चा पैदा हुआ और मां मर गई, ऐसे कितने केस होते रहते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। उसके बाद 10 दिन बाद बाप भी मर गया। ऐसा होता रहता है संसार में। यानी वो बेचारा अभी ये भी नहीं समझ पाया कि मां क्या बला होती, बाप क्या बला है। और मां मर गई, बाप भी मर गया। तो एक तो इनका संबंध टेम्परेरी है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। और अगर ये भी मान ले कोई कि भाई वो हमारे पूरी लाइफ भर हमारा बाप भी जिंदा है, हमारी माँ भी जिंदा है, हमारा बेटा भी जिंदा है, भाई बहन सब जिंदा है, चलो मान लिया 100 वर्ष तक कोई मरे ही ना, लेकिन उसके बाद तो संबंध विच्छेद होगा। तुम्हारी पूरी लाइफ भी अगर तुम्हारे सारे नातेदार जिंदा रहें तो उसके बाद जब वो मरेंगे तब तो संबंध विच्छेद होगा। बाप अपने कर्म के अनुसार जाएगा, मां अपने कर्म के अनुसार अलग जाएगी, भाई अलग, बहन अलग, बेटा बेटी, स्त्री पति सब अलग अलग हो गए। देखो ये संबंध विच्छेद हो गया। और जब तक है संबंध तब तक भी उसका आधार क्या है? स्वार्थ, केवल स्वार्थ। हमारे अनुकूल रहे वो, हमारे स्वार्थ की सिद्धि करता रहे, तब संबंधी रहेगा वो। स्वार्थ की असिद्धि हुई तो फिर भाई भाई को गोली मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, मां को मार देता है। ये संसार में आप लोग पढ़ते रहते होंगे, खबर सुनते रहते होंगे, तमाम निकलता रहता है पेपरों में। यानी ये संबंध शब्द संसार में किसी पर लागू नहीं हो सकता। संसार में कोई हमारा संबंधी नहीं है। आज एक बाप है हमारा, मरने के बाद दूसरा बाप बना, फिर तीसरा बना, फिर एक गधा बाप बन गया, फिर एक कुत्ता बाप बन गया। इस प्रकार अनंत बाप हो चुके, अनंत माँ, अनंत स्त्री, अनंत पति, अनंत बेटा बेटी, भाई बहन सब हो चुके। कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह वधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वा वयं, भव संगः खलु पांथ संगमः। कहाँ है वो सब? अनंत माँ बाप, बेटा बेटी, स्त्री पति, भाई बहन सब हो चुके हमारे, हर जन्म में अलग अलग। वो सब कहाँ हैं? अजी क्या पता कहाँ है। हमें तो याद नहीं किसी की, हमें तो यही नहीं पता कौन हमारा बना था, क्या किस जन्म में। हमें तो बस इस जन्म का याद है। हाँ तो देखो ये जो नाते हैं, ये भव संगम, भव संगह खलु पांथ संगम, ये पथिकों का नाता है, पथिकों का संगम है। जैसे आप कहीं जाते हैं बस में या ट्रेन में या हवाई जहाज में, कहीं भी तो लोग मिलते हैं ना आपको, और यात्री हैं, अब साथ साथ बैठे हैं, बातचीत होने लगी, फिर चाय नाश्ता भी साथ साथ होने लगा, हल्की फुल्की मैत्री भी हो गई। लेकिन उसके बाद जब स्टेशन आया तो चल दिया,
अरे साहब आप ये क्या करते हैं, यहां पर आप उतर रहे हैं कानपुर में, दिल्ली चलिए ना हमारे साथ, इतना अच्छा समय कट रहा था हमारा आपके साथ। अजी आप क्या बात करते हैं, मैं कानपुर में रहता हूं तो मैं दिल्ली में क्यों जाऊं, आप उतर जाइए ना कानपुर हमारे साथ। अरे मैं तो दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली जाना है मुझे, मैं कानपुर कैसे उतरूं, तो फिर मैं कानपुर में रहता हूं तो फिर मैं दिल्ली क्यों जाऊं। यानी वो जो इतनी बड़ी बड़ी प्यार की बातें हो रही थी वो सब खत्म हो गई स्टेशन आते ही। बस ऐसा ही संग हमारा संसार में सब लोगों से है जिनको हम अपना संबंधी कहते हैं, टेम्परेरी, अनित्य, पथिकों के संगम की भांति।